बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सलीना हसन है और आज मेरा टॉपिक है कि लूज़ मोशंस। लूज़ मोशन क्या होते हैं? किसी पेशेंट को मोशन जो है 2 या 3 मोशन से ज़्यादा हो जाए और वो वाटरी हो तो हम उनको लूज़ मोशन कहते हैं। अच्छा, ये लूज़ मोशन में जो आज मैं बनाऊंगी वीडियो वो बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। और लूज़ मोशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखना चाहिए कि लूज़ मोशन वाटरी तो नहीं है। सबसे ख़तरनाक लूज़ मोशन वो होते हैं जो वाटरी हो, यानी पानी जैसा मोशन होता है, बच्चों में भी और बड़ों में। बच्चों में अगर एक लूज़ मोशन होगा और वो बिल्कुल पानी की तरह हुआ बड़ा हो गया तो वो बहुत डेंजरस होता है। तो क्योंकि वाटरी मोशन डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा कर देता है। तो डिपेंड करता है कि अगर आपको मोशन ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल वाटरी हो, पानी जैसे हो, वो बहुत डेंजरस होते हैं, चाहे बच्चों में हो चाहे बड़ों में। और मोर देन 3 हो तो फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो जाती है। किस वजह से होते थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ आप लोगों को। ये वायरल हो सकते हैं, ये बैक्टीरियल हो सकते हैं, ये फंगल हो सकते हैं, ये पैरासाइटिकल हो सकते हैं, ये फूड एलर्जी की वजह से हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकते हैं, सीलियक डिजीज़ में होते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से हो जाते हैं, एक इंटेस्टाइन की बीमारी है, क्राउन डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उस वजह से भी हो सकते हैं। ये मोशंस हो जाते हैं, उनकी केयर किस तरह करें? आपका ये होता है कि आप घर में मौजूद हैं, अब वाटरी मोशन हो गया तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो लूज़ मोशंस और जो डायरिया होता है उसमें ये देखना होता है कि डिहाइड्रेशन से बचना होता है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता बच्चों में डिहाइड्रेशन होती है वो जानलेवा भी हो जाती है, और बड़ों में भी डिहाइड्रेशन से जान तो नहीं जाती, लेकिन डिहाइड्रेशन से एक्यूट रीनल फेलियर यानी किडनी आपकी काम करना छोड़ देती है। अगर बहुत ज़्यादा पानी कमी हो गई तो पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर में चला जाता है, पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है लूज़ मोशन की वजह से। तो डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके गुर्दे फेल हो। आप क्या करें अगर किसी को लूज़ मोशन 2 से 3 या 3 से ज़्यादा हो रहे हैं? सबसे पहले तो आप पानी रिप्लेस करेंगे, वाटर रिप्लेसमेंट। वाटर रिप्लेसमेंट के सबको पता है कि ORS का पानी पिया जाता है, बच्चों में भी और बड़ों में भी। अगर उस वक्त इमरजेंसी में आपके पास ORS का पानी अवेलेबल नहीं है, अगर उस वक्त ORS अवेलेबल है, सिर्फ मीठा शरबत नहीं पियेंगे, उसमें पिंच ऑफ नमक डाल के पी लेंगे, तो ये पानी की कमी आपको पूरी करनी है। सादा पानी नहीं पी लेंगे। पानी की रिप्लेसमेंट दूसरी हो जाती है आपके डाब से भी, जो कोकोनट वाटर होता है वो भी आपकी, जो उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स वाटर होते हैं, जो आप पियेंगे तो उससे आपके पानी की जो मिनरल्स और पानी की कमी है वो पूरी हो सकती है। चौथे, एक चावल का जो उबालते हैं, चावल का जो पानी होता है उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो भी आप पी सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आप पानी की रिप्लेसमेंट। अब ये कि हम क्या ग़ज़ा खाएं जब हमें डायरिया हो जाए, तो स्पेशली बच्चों में भी और बड़ों में भी। आप जो है ना, चावल की बनी हुई चीज़ें खाएं। आप दूध नहीं पियेंगे, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकते हैं, उस वक्त लैक्टोज जो है इंटॉलरेट होता है। आप कोशिश करें कि रोटी ना खाएं, आप चावल की चीज़ें, उबले हुए चावल या खिचड़ी या चावल दही के साथ। और दूसरी चीज़, आपको दही, चावल खाना ही, नरम चावल जो होते हैं वो चावल और दही खाना है। दही जो होता है उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जो कि आपके मोशन के लिए बेहतर होते हैं। और इससे पहले मैंने बताया था कि हम मीठा शरबत इसलिए पीते हैं कि सिर्फ हम नमकीन पानी नहीं पीते, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो होता है बैक्टीरिया, ये आपके पेट में होता है, तो उसको मिठास चाहिए होती है, तो इसलिए कि आप मीठे शरबत में थोड़ा नमक डाल के पीते हैं। अच्छा, दही आप खाएंगे, और तीसरी चीज़ आप दही और इसबगोल मिला के खाएंगे, वो भी आपके लिए बहुत जो है डायरिया में बेनिफिट देगा। केला बहुत ज़्यादा खाएंगे, उसमें पोटेशियम होता है, रिप्लेस करेगा। केला आपने बहुत ज़्यादा खाना है। उसके अलावा एक और जो है सेब है, सेब को उबाल के नमक के साथ पिंच लगा के, क्योंकि सेब, उबले हुए सेब में पैक्टिन होता है, पैक्टिन आपकी मोटिलिटी को थोड़ा सा डिले करता है, तो आप उबले हुए सेब को उबाल के और उसके फांकी बना के नमक के साथ थोड़ा खाएंगे, उससे भी मोशन कम हो सकता है। ये कैसे पता चले कि आपको जो है पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में भी और बड़ों में। मैं तो सबसे ज़्यादा जो आम लोगों के लिए, आपके लिए है कि किस तरह पता चले कि डिहाइड्रेशन हो गया।
ज़ुबान देखें, अगर ज़ुबान डिहाइड्रेटेड है तो आप समझ जाएं। और बच्चों को भी और बड़ों को भी प्यास लगती है, अगर पानी की कमी होगी, इंसान की फितरत है कि उसको प्यास लगती है। और आप टंग देखेंगे तो ये डिहाइड्रेटेड होगी। इसके अलावा बच्चों में तो ये वाला जो तालू का हिस्सा अंदर चला जाता है, सही, आँखें अंदर चली जाती हैं, बड़ों में भी आँखें अंदर चली जाती हैं। बच्चों में आँखों से आंसू नहीं आएगा, पानी की डिहाइड्रेशन कमी हो जाएगी। और जो है ना, आपकी स्किन बिल्कुल डिहाइड्रेटेड लगेगा। आप उसको पिन से, आप उसको हाथ से ऊपर करेंगे तो वो जल्दी नहीं जाएगी, देर से जाएगी। तो ये सारी अलामात हैं जो आपको डिहाइड्रेशन की पता होनी चाहिए, ताकि आप फ़ौरन, अगर ये सारे अलामात हैं और मोशन रुक नहीं रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाके यानी फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, चाहे बच्चों में हो चाहे बड़ों में। आज मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें किसी साहब ने कहा कि भाई डायरिया आपको हो रहा, आप फ्लैजिल खाना शुरू कर दे, ये सिरप है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। खुदा के वास्ते, फ्लैजिल जो होता है वो क्रॉनिक डिसेंट्री के लिए काम आता है। क्रॉनिक डिसेंट्री, जब आपको एक्यूट डायरिया हो रहा है तो 90% चांस है कि वो बैक्टीरियल हो या वायरल हो, वो पैरासाइटिक नहीं होता। तो हम हर दूसरा बंदा जो है, जहाँ मोशन शुरू हुए उसने फ्लैजिल या बैक्टीरियल शुरू कर दिया, आपको एंटी बैक्टीरियल दवाई खानी होती है, यानी नोविडेट यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, यानी इन्फेक्शन को जो आपके पेट के कवर करे। कोई 90% चांस है कि आप 99% चांस है कि वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल हो सकता है। अगर पैरासाइटिक आपको होता है या फिर आपको जो दूसरे कॉजेज होते हैं तो उसमें थोड़ा सा डायरिया क्रॉनिक हो गया, यानी ज़्यादा दिन तक होगा। अगर आपको 1-2 दिन में वाला डायरिया हो तो 90% चांस है कि वायरल हो या बैक्टीरियल हो। अगर आपको शिद्दत से ज़्यादा हो तो आपको एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो नोविडेट के नाम से आता है, आपको सुबह शाम लेना पड़ता है, 5-7 दिन का कोर्स करना पड़ता है।